गाइस कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सीखेंगे ऑटोकैड में काम करते हुए टाइम को कैसे बचाएं, उसको किस तरीके से जो है हम काम करके अपना टाइम बचा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है, 10 कमांड्स हैं मेरे पास। तो नंबर 1 कमांड है हमारे पास, प्लान एलिवेशन ऑफ एस्केलेटर। एस्केलेटर आपने अक्सर मॉल्स में लगा हुआ देखा होगा। उसका प्लान और एलिवेशन हम किस तरीके से उसका ड्रा करते हैं। उसकी कमांड है LTF। LTF कमांड लगाएंगे तो ये आपके पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। इसका डायलॉग बॉक्स के साथ आपने एक जो है वो प्लेन आ जाता है, एक एलिवेशन आ जाता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे एलिवेशन आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। सबसे पहले तो ये आपके सामने ये जो चाइनीज में आ रहा है, इसको हमने कन्वर्ट करना है इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, YQL की कमांड लगा देनी है। कमांड लगा के आप यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक कर देंगे तो वो इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने LTF की कमांड लगा देनी है और ये प्लान एलिवेशन दोनों आ जाएंगे। अब ये डबल थ्रेड है, सिंगल थ्रेड है, जो भी आप लगाना चाहें आप उसको क्या देंगे, स्टोरी ऑफ हाइट देंगे, थ्रेड विड्थ देंगे। सिर्फ यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल 10 फुट की हाइट है आपकी या 12 फुट की हाइट ही 144 में डाल देता हूँ और 36 इंच का थ्रेड डाल देता हूँ। ठीक है, क्लिक करेंगे, ये आपके पास उसी हिसाब से आपका जो है वो आ जाता है एस्केलेटर प्लान। ये आपका जो है वो 3 फुट होगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से इसका जब एलिवेशन आप निकालेंगे, LTF में आप जाएंगे। ठीक है, यहाँ से एलिवेशन ड्रा करेंगे, एलिवेशन भी उसी तरह ड्रा करेंगे, सिंगल एट रेड। इसमें भी आपने इसको उसी उसी तरीके से आपने हाइट भी देनी है और विड्थ भी देनी है। दोनों चीज़ें आप देंगे तो वो आपका जो है वो दे देगा आपका। साइड एलिवेशन में निकाल देता हूँ, ये आपकी साइड एलिवेशन आ गई है और ये आपकी जो है वो आ गई थी फ्रंट एलिवेशन। ठीक हो गया। नंबर 2, प्लेन ऑफ आर्क स्टेयर केस, यानी कि राउंड स्टेयर केस अगर आपने बनानी है, सर्कुलर स्टेयर केस बनानी है तो वो उसका आसान तरीका, उसका प्लान बनाने का आसान तरीका क्या है। उसका कमांड है LTA कमांड डालेंगे तो ये आपका जो है वो उसी प्लान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप एंटी क्लॉकवाइज डाल दें, क्लॉकवाइज डाल दें। यहाँ पे रेडियस आप डालेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने रेडियस डाल दिया 84, यानी कि 7 फुट का। यहाँ पे हम जो है वो उसको 4 फुट दे देते हैं, 36। ठीक है, ये उसने ऑटोमेटिकली तरीके से जो है ना वो पूरा उसने कर दिया हुआ है। ठीक है, ट्रेड विड्थ मैंने 48 इंच रखी हुई है, 120 है, नंबर ऑफ स्टेप 20 हैं। ठीक है, ये क्लिक किया और ये आपकी राउंड स्टेयर केस तैयार। ठीक हो गया। नंबर 3, प्लेन ऑफ एलिवेटर। ठीक है, इसकी कमांड है, इसकी जब प्लेन किसी भी जगह पे आप इसको एलिवेशन, जो उसका एलिवेटर का लिफ्ट का जो प्लेन है वो किसी भी जगह पे आप ड्रॉ करना चाहते हो तो वो आप किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। आपने वॉल बना ली है, ठीक है, किसी भी जगह पे फॉर एग्जांपल ये मैंने वॉल बना ली है, इसके अंदर मैंने वो लिफ्ट फिट करनी है। उसमें क्या है, DTGA कमांड डालेंगे आपने, ये उसको रेक्टेंगल देना है, रेक्टेंगल डाल के आपने उसकी बैक साइड दे देनी है। बैक साइड दे देंगे तो वो उसको अपने खाने में वो उसको फिट कर देगा खुद ब खुद। ठीक हो गया। नंबर 4, एलिवेशन ऑफ डोर। एलिवेशन ऑफ डोर जो है वो आप किस तरीके से बना सकते हैं। किसी भी चीज को आपने एलिवेशन उसका बनाना है तो उस, ये फॉर एग्जांपल ये 7 फुट का मैंने डोर डालना है। ठीक है, 7 फुट का डोर डालने के लिए आपने आपने उसका सिर्फ एक रेक्टेंगल बना लेना है। रेक्टेंगल बना के, ये जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल 36 इंच का डोर बनाना है, ये मैंने सिर्फ इतना सा जो है वो उसको काम करके दिया। उसके बाद आपने कमांड डाली ADE कमांड डालेंगे, यहाँ से ड्रॉ 2 पॉइंट करेंगे, सिंगल लगाना है डबल लगाना है सिंगल लगाएंगे। ठीक है, ड्रॉ 2 पॉइंट करेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपका डोर तैयार। ठीक हो गया। उसके बाद है आपका एलिवेशन ऑफ विंडो। एलिवेशन ऑफ विंडो भी सेम इसी तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ से इसको सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं, ये आ गया आपका, फॉर एग्जांपल ये आपका रेक्टेंगल आ गया।
ठीक है, इसको 6 फुट की हम विंडो डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी कमांड है हमारे पास WDE। WDE कमांड ला ली, यहाँ से ड्रा टू पॉइंट क्लिक किया, यहाँ से क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये आपकी विंडो तैयार। ठीक हो गया, इतना आसान काम हो गया हमारे लिए। हम जो है वो उसको रखने ऑफसेट दे दे के जो है वो बना रहे होते हैं। ठीक हो गया। नंबर 6 है सेक्शन ऑफ विंडो। सेक्शन ऑफ विंडो कैसे बनाएंगे, ये देखें, इसकी कमांड है WDS। WDS, ठीक है, कमांड डाली, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, आपका सेक्शन तैयार। ठीक है, कहाँ आप जो है वो उसको लगाते फिरते हैं कि जी इसकी मल्टी लाइन लगाओ, उसमें आप साइड फेंको, सारी चीज़ें करते करते जो है ना पूरी की पूरी उसने विंडो तैयार करके आपको दे दी है। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन ऑफ शटर। शटर जो है वो किस तरीके से हम बनाते हैं, लूवर्स डोर किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, उसके देखें, BY कमांड डालेंगे, BY कमांड डाल के आप सेक्शन भी ले सकते हैं, एलिवेशन भी ले सकते हैं। ठीक हो गया, इसको आपने यहाँ से जो है आप जिस तरीके से फ्रेम करना चाह रहे हैं उस तरीके से आप फ्रेम करके इस पे आप क्लिक करेंगे, ये देखें जी, ये आपके लूवर्स तैयार हो गए। ठीक है, एलिवेशन आप डालें, यहाँ से क्लिक किया, ये क्लिक किया, और ये आपके लूवर्स की एलिवेशन तैयार हो गई है। ठीक हो गया। नंबर 8 है हमारे पास सेक्शन ऑफ पार्टीशन। ठीक है, MQS। अब इसकी कमांड हमने डाली है MQS। MQS कमांड डाल के आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग करके आपने इसको जो भी चीज़ें इसको देनी है आप यहाँ से इसको देंगे। ठीक है, ओके करके आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपकी पार्टीशन तैयार हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से आपने ये उसकी सेटिंग के अंदर, ये इसकी सेटिंग के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। यहाँ से आप इसको फ्रेम कितना स्पेस रख सकते हैं, मिडल ग्लास की थिकनेस क्या रख सकते हैं, डेप्थ कितनी है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे उसको देंगे तो वो आपको ये तैयार करके दे देगा। नंबर 9 है हमारे पास एलिवेशन ऑफ बेनिस्टर। बेनिस्टर क्या चीज़ है, आप हम जो है वो रेलिंग डालते हैं ना, स्टेयर केस में रेलिंग डालते हैं या हम सीधी रेलिंग डालते हैं, किसी भी तरीके से आप रेलिंग डालें। यहाँ पे आप ये देखें, LG की कमांड लगाई, ठीक है, ओके किया, यहाँ से ये कमांड डाली, ये देखें लग गई रेलिंग। ये देखें सीधी रेलिंग लगानी है, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये रेलिंग लग गई। ठीक है, उसको आपने क्या करना है, यहाँ से इसकी हाइट से दे देनी है, उसको जो है वो सारी चीज़ों की सेटिंग कर देनी है अपने तरीके से। सेटिंग करके आपने सिर्फ ओके करना है और ये क्लिक करना है, आपकी ये रेलिंग तैयार करके खुद ब खुद दे देगा। ठीक हो गया। नंबर 10 है आपके पास सेक्शन ऑफ स्टेप्स। सेक्शन ऑफ स्टेप्स क्या चीज़ है जी, यहाँ पे ये स्टेप लगे हुए हैं। ठीक है, इसकी कमांड है LXTB। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको स्टेप दे दिया जी 6 इंच का। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप की से हम जो है वो चलते हैं। ये हमने सिर्फ क्लिक किया, ये आपके स्टेप की सेक्शन आ जाता है। ठीक हो गया, इतना आसान तरीका हमने कर दिया है। इस YQ आर्च ने इतना ऑटोकैड आसान कर दिया कि आप लोगों की सोच है। ठीक है, और आप लोगों का इतना टाइम बच जाता है, जहां आप लोग जो है वो महीनों में एक काम तैयार करते हैं, यहाँ पे आपका काम जो है वो चंद दिनों में हो जाता है। बाज़ जगहों पे मैंने जो खुद इस जो इस्तेमाल करता हूँ, तो जो काम मैं एक हफ्ते में करता था ना, वो मैं शाम से लेके तो रात 10 बजे तक जो है वो मैं पूरी वर्किंग तैयार कर देता हूँ। इसकी मदद से इतना काम जो है वो आसान हो जाता है। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने क्या करना है, YQ आर्च इंस्टॉल कर लेना है। YQ आर्च इंस्टॉल करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से जो है वो आप इसको डाउनलोड भी करें, इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद फिर आप जो है इंजॉय भी करेंगे और मुझे दुआएं भी देंगे कि आपने बहुत अच्छे जो है ना वो चीज़ बताई है हम लोगों को। ठीक है, तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। आप लोगों को वीडियो मुझे लगता है कि बेहद पसंद आई होगी, तो लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि मैंने जो है वो बेशुमार वीडियोस जो है वो मेरे पास बन चुकी हैं कुछ, और कुछ बन बन रही हैं। ठीक है, और काफ़ी सारी जो है ये अभी 12वां जो है वो मेरे पास पार्ट बन रहा है। 11 पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ।
ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।